बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए फ़िज़िक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो उम्मीद है कि हाँ बहुत अच्छी तरह ये आपको समझ भी आ जाएंगे। तो चलते हैं फिर आज के हम अपने लेक्चर की तरफ और मशक की तरफ चलते हैं। तो मशक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना एक्सरसाइज का, वो तो MCQ से मुतल्लिक़ है। तो वो तो एक अलहदा लेक्चर के अंदर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो आज जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 1.2 से शुरू हो रहे हैं, ये दूसरे लेक्चर के अंदर आज आपको लोड करके दे दिए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे कि चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं वो नहीं है, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इस चैप्टर को भी लोड कर दिया जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ। क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा हुआ है, बुनियादी मिकदारों और माखूज मिकदारों में क्या फ़र्क है, हर एक की 3 मिसालें दीजिए। Differentiate between base quantities and derived quantities and give examples, 3 examples each of. डेफिनेशन सुन लें। बुनियादी मिकदारें, बेस क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाएं, बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल्स भी सुन लें, लंबाई है, मास है, वक्त है, टेम्परेचर वगैरह। 3 एग्जाम्पल्स देनी है डियर स्टूडेंट्स। मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख दी हैं। दूसरा, माखूज मिकदारें, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से यानी बेस क्वांटिटी से निकाली जाएंगी। वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएँ यानी निकाली जाएँ, माखूज की जाएँ, उनसे बनाई जाएँ, माखूज मिकदारें कहलाती हैं। तो क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्राम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी एग्जाम्पल्स भी सुन लें स्टूडेंट्स, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, वर्क वगैरह। तो 3 एग्जाम्पल्स देनी थी, मैंने 3 से ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो स्टूडेंट्स को कोई भूल भी सकती है, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल लिख दी हैं। अब चलें जी 1.3 की तरफ। 1.3 क्वेश्चन कुछ यूँ है, थोड़ा सा लंबा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बल्कि वो 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ यूँ लिखा हुआ है, दर्ज झैल में से बुनियादी यूनिट्स की निशानदही कीजिए। तो हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर 7 मिकदारें हैं जिनके यूनिट्स बुनियादी यूनिट्स हैं। तो हमने उनको याद रखना है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि दर्ज झैल में से बुनियादी यूनिट्स कौन से हैं। जो यूनिट्स दे रखे हैं वो ये हैं, जूल है, न्यूटन है, किलोग्राम, हर्ट्ज़, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम्ब और वाट है। तो हमने इनमें से बताना है कि बुनियादी यूनिट्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपकी तरफ आए, तमाम यूनिट से हमारी कोई गर्ज नहीं है, जो बुनियादी यूनिट होंगे इनके अंदर वो हम लिख देंगे। जूल है, बुनियादी यूनिट नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, किलोग्राम बुनियादी यूनिट्स है, इसलिए हमने लिख दिया दिए गए यूनिट्स में से बुनियादी यूनिट्स दर्ज झैल है। नंबर 1 किलोग्राम बुनियादी यूनिट्स है, फिर ये मोल बुनियादी यूनिट्स में शामिल है, एम्पेयर ये करंट का यूनिट है और बुनियादी यूनिट है, फिर मीटर लंबाई का यूनिट है और ये भी बुनियादी यूनिट है, और केल्विन ये टेम्परेचर का यूनिट है और ये भी बुनियादी यूनिट्स है। तो जो यूनिट्स ऊपर दे दिए गए हैं, जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज़, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम्ब और वाट, इनके अंदर जो बुनियादी यूनिट्स हमें मिले हैं वो दर्ज झैल हैं। किलोग्राम है, मोल है, एम्पेयर, मीटर और केल्विन है। तो चलें जी 1.4 की तरफ। जी 1.4 में जो सवाल लिखा हुआ है उसको सुन लो। कहता है दर्ज झैल माखूज मिकदारें किन बुनियादी मिकदारों से अखज़ की गई हैं। तो इसका मतलब है हमें जो पीछे बुक के अंदर टेबल बने हुए हैं उन दोनों तरह के टेबल्स का पता होना चाहिए। बुनियादी मिकदारें जो 7 हैं उस टेबल का भी पता होना चाहिए, और जो फिर इनसे मिकदारें अखज़ की जाती हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो मिकदार दे दी गई है, फिज़िकल क्वांटिटी जो दे दी गई है वो है स्पीड। तो डेफिनेशन भी सुन लें स्टूडेंट्स, यूनिट टाइम में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसका फार्मूला भी देख लें, आपके सामने लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, V बराबर S/T। S फासला है और T टाइम है। तो इसका मतलब यहाँ से फार्मूले से वाज़े भी हो गया स्टूडेंट्स कि जो स्पीड है माखूज मिकदार है, ये 2 बुनियादी मिकदारों, फासला यानी लंबाई और वक़्त टाइम T से जुड़ी हुई है। तो हमने उर्दू में भी लिख दिया, स्पीड बराबर है फासला बटे वक़्त। तो स्पीड के अंदर 2 बुनियादी मिकदारें, फासला जिसको लंबाई बोलते हैं और लंबाई ही यूनिट्स में लिखा हुआ है, और दूसरा क्या है, दूसरा वक़्त है। तो फासला यानी लंबाई और वक़्त है यहाँ स्पीड के अंदर बुनियादी मिकदारों के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 2 है जी वॉल्यूम,
जिसको हुजम भी कहते हैं। तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो लंबाई का यूनिट भी ये भी बुनियादी मिकदार है, चौड़ाई भी बुनियादी मिकदार है, तो डिस्टेंस ही ना, फासला ही ना, ऊंचाई भी बुनियादी मिकदार है। तो फिर हम जवाब के अंदर ये बात भी लिखेंगे कि वॉल्यूम में सिर्फ एक बुनियादी मिकदार यानी लंबाई का इस्तेमाल हुआ है। अब सी क्या है उसको भी देख लें जी। पार्ट सी में लिखा हुआ है फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स ऐसा एजेंट है जो किसी जिस्म में मोशन पैदा करता है या मोशन पैदा करने की कोशिश करता है, या किसी मोशन में जो बॉडी होती है उसकी मोशन को रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है। तो इसकी चैप्टर नंबर 3 से जो इक्वेशन ड्राइव की गई है, इक्वेशन बनाई गई है, वो F बराबर ma। F फोर्स है, M बॉडी का मास है और A एक्सेलरेशन है। इसको उर्दू के अंदर हम यूँ लिखेंगे फोर्स बराबर है मास ज़रब एक्सेलरेशन। तो मास उसी तरह, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बटे टाइम। तो मास उसी तरह आएगा, वेलोसिटी है बटे वक्त है, वेलोसिटी को भी हमने चेंज करना है क्योंकि ये भी बुनियादी मिकदार नहीं है। मास उसी तरह लिखा क्योंकि ये तो बुनियादी मिकदार है। फिर वेलोसिटी को लिखा ज़रब 1 बटे वक्त, वक्त लिख दिया, वक्त भी बुनियादी मिकदार है, मास भी बुनियादी मिकदार है। तो वेलोसिटी को हमने चेंज करना है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो मास ज़रब डिस्प्लेसमेंट बटे वक्त ज़रब 1 बटे वक्त। तो 3 बुनियादी मिकदारें यहाँ मौजूद हैं। मास है, डिस्प्लेसमेंट जो फासला यानी लंबाई होता है, और फिर वक्त मौजूद है। तो फिर हम कहेंगे फोर्स में 3 बुनियादी मिकदारें, मास, डिस्प्लेसमेंट जो कि लंबाई के मानों में आता है, और वक्त, ये 3 बुनियादी मिकदारें फोर्स के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली जो माखूज़ मिकदार है वो है वर्क। तो जब किसी जिस्म पर फोर्स लगे और फोर्स की समत में वो जिस्म कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब फिर वर्क कहलाता है। फार्मूला लिख दिया गया है, W वर्क बराबर है फोर्स ज़रब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो उर्दू के अंदर भी लिखा हुआ है वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हम पीछे अभी अभी ड्राइव करके हैं, फोर्स क्या आता है? मास ज़रब एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हमने उसी तरह लिख दिया। अब मास फिर उसी तरह ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी लिख दिया, ज़रब डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया। अब अभी हमने पिछले पार्ट के अंदर वेलोसिटी को भी चेंज किया है, मास उसी तरह आएगा, वेलोसिटी ज़रब 1 ओवर, यानी ये जो टाइम वक्त ओवर में था उसको 1 ओवर टाइम लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को चेंज करें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मास मल्टीप्लाइड बाय, मास को किसे मल्टीप्लाई किया? डिस्प्लेसमेंट बटे वक्त से। ये क्या था? वेलोसिटी थी, ज़रब 1 ओवर टी यानी 1 बटे वक्त, ज़रब फिर डिस्प्लेसमेंट ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट 2 दफ़ा है, वक्त 2 दफ़ा है, और मास है तो डिस्प्लेट चाहे 10 दफ़ा आ जाए, डिस्प्लेसमेंट 10 दफ़ा टाइम आ जाए, मिकदार तो एक ही है ना। तो मास, डिस्प्लेसमेंट और वक्त, यहाँ भी 3 बुनियादी मिकदारें इस्तेमाल हुई हैं। तो हम कहेंगे वर्क में 3 बुनियादी मिकदारें मास, डिस्प्लेसमेंट और वक्त शामिल है। स्टूडेंट्स आप बढ़ते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है 1.5 जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 है, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में लगाइए। स्टूडेंट्स आपको बताता चलो, ये जो क्वेश्चन है ना 1.5 यानी अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड में लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इम्तहान के अंदर ये इम्तहान में आता हुआ देखा गया है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तो बाज़ बात यूँ कर देता है कि फ़र्ज़ कि आपकी उम्र 14 साल है तो इसको सेकंड में तब्दील कीजिए, या आपको ही कह देता है कि अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड में ले। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात गौरतलब है, वो उसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। कभी भी आपने अपनी उम्र को महीनों और दिनों में नहीं लेना, मुकम्मल साल लेने हैं। साल के अलावा दिन और महीने या घंटे वगैरह नहीं लेने। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, फ़र्ज़ किया मेरी उम्र, यानी मैं अपनी उम्र को सेकंड्स में लेकर जाना चाहता हूँ, सेकंड में लाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फ़र्ज़ किया जी मेरी उम्र है 15 साल, मैंने 15 साल लिख दिया। अब पहले तो मैं 15 साल को दिनों में तब्दील करूँगा। तो मैं जानता हूँ 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं बच्चों, पता होना चाहिए। 1 साल में 365 दिन होते हैं, और ये पता है कौन से 365 दिन हैं? ये वो जो है सोलर सिस्टम वाले, यानी शमसी साल इसको बोलते हैं। तो 365 दिन होते हैं, लेकिन जो हमारा इस्लामी साल होता है जो चाँद के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें ये 10 दिन कम होते हैं, यानी 355 तकरीबन 55 दिन होते हैं। और फिर जो सोलर है, ल्यूनर मंथ है,
वो साल के बाद जो है 4 साल के बाद एक दिन की तब्दीली भी होती है, यानी 4 साल बाद एक ऐसा साल भी आता है जिसको लीप का साल भी बोलते हैं, उसमें 366 दिन होते हैं। तो बहरहाल हम नॉर्मल लिया करते हैं, नॉर्मल साल के अंदर 365 दिन हैं। तो हमने लिख दिया कि उम्र दिनों में तो 15 साल थी, 15 ज़रब 365 कर दिया क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और 7 दिन लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5475 दिन आ गए। अब फिर घंटों में तब्दील करते हैं। एक बच्चों एक दिन में कितने घंटे हुआ करते हैं? 12 घंटे और 12 घंटे 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अब हम दिन की जगह 24 घंटे लिखेंगे। हमने लिख दिया यानी मेरी उम्र घंटों में, तो कितने दिन थे? 5475 दिन थे। 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह मेरे पास कितने घंटे आ गए हैं? उम्र मेरी जो 15 साल थी उसके कितने घंटे बन गए हैं? 1,31,400 घंटे बन चुके हैं। अब इन घंटों को मैं मिनटों में तब्दील करता हूँ, तो लिख दिया मेरी उम्र मिनटों में। तो घंटे की जगह ये जो है ना 1,31,400 1,31,400 ज़रब घंटे की जगह मैंने 60 मिनट लिख दिए। 60 मिनट से ज़रब दूंगा तो ये मेरे पास जो मिनट आएंगे 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 78,84,000 मिनट मेरे पास आ गए हैं। अब मैंने इन मिनट्स को सेकंड्स में बदलना है। जानता हूँ मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से ज़रब दूंगा किसको? मिनटों को। क्या है? 78,84,000 को मैं 60 से ज़रब दूंगा और 7 सेकंड लिख दिया मेरी उम्र सेकंड्स में। तो 60 ज़रब 78,84,000 जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 47 करोड़ 30,40,000 सेकंड्स जो मेरी उम्र थी 15 साल, ये बन गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको 1 से 2 दफ़ा आपने रिपीट करना है। रिपीट करेंगे, सवाल इम्तहान में अक्सर आता रहता है। तो क्या है, मैंने जो अपनी उम्र सेकंड में निकाली है, जो मिनट आए थे मिनट्स को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह क्या आ गया है? 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 47 करोड़ 30,40,000 सेकंड्स मेरी उम्र जो थी 15 साल, उसके इतने सेकंड्स बन गए हैं। तो बढ़ते हैं 1.6 की तरफ। 1.6 यानी अगला सवाल कुछ है, साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है? तो स्टूडेंट्स इसका जवाब सुन लें। पॉइंट्स की सूरत में मैंने बना दिया है। आपने भी ये 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। तो कम से कम 2 पॉइंट्स ज़रूर लिखने होते हैं। पूरी दुनिया में तजारत के लिए यानी जो ट्रेड होती है इंटरनेशनली, म्यारी मिकदारों का होना बहुत ज़रूरी है। म्यारी मिकदारें होंगी तो फिर वहाँ यूनिट्स भी म्यारी इस्तेमाल किए जाएंगे। नंबर 2, साइंसी और फ़नी मालूमात का इंटरनेशनल लेवल पर जो तबादला है वो आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट है, मंडियों और ख़रीदारी के बाज़ारों में आम पब्लिक का लेन देन आसान हो जाता है। तो ये मेरा तो मशवरा है कि तीसरा पॉइंट भी आपने याद कर लेना ताकि तीनों पॉइंट लिखे जाएं और जो बंदा आपके पेपर चेक कर रहा है वो आपको बड़ा खुश होकर 2 नंबर दे सके। तो अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 कुछ यूँ है, वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है? तो इसका जवाब सुन लें बच्चों। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के दरमियान 0.01 मिलीमीटर का फ़र्क होता है, जिसे वर्नियर कांस्टेंट यानी वीसी, और इसका दूसरा नाम लीस्ट काउंट भी है। तो सुन ले फिर जो जवाब है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के दरमियान 0.01 मिलीमीटर का फ़र्क होता है, जिसे वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, किसी पैमाइशी आला के ज़ीरो एरर जेडी मीन ज़ीरो एरर, सिफरी गलती, उर्दू में क्या बोलते हैं? सिफरी गलती से क्या मुराद है, या आप क्या जानते हैं कि ज़ीरो एरर, किसी पैमाइशी आले में ज़ीरो एरर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जवाब सुन लें इसका। जब कोई आला या जब कोई पैमाइशी आला अपनी इब्तदाई हालत में हो, यानी वो उस मुकम्मल तौर पे बंद हो और उस आले पर मौजूद स्केल सिफर के अलावा कोई और रीडिंग दे रहा हो, इसे उस आले का ज़ीरो एरर कहते हैं। फिर सुन लें, जब कोई आला अपनी यानी पैमाइशी आला अपनी इब्तदाई हालत में हो और उस आले पर मौजूद स्केल जो होता है जिस पर पैमाइश हमने पढ़नी होती है, सिफर के अलावा कोई और रीडिंग दे रहा हो, इसे उस आले का ज़ीरो एरर कहते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, सवाल सुन लें। पैमाइशी आलात में
ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? तो जवाब भी हाजिर है आपके लिए। जवाब इसका कुछ यूँ है कि पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। जवाब सुन लें। पैमाइशी आलात में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल उन आलात से इंतहाई दुरुस्त पैमाइश हासिल करने के लिए किया जाता है। ज़ीरो एरर के इस्तेमाल से पैमाइश में गलती का जो इम्कान होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम पैमाइशी आलात के अंदर ज़ीरो एरर का इस्तेमाल करते हैं जी। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है 1.10। सवाल सुन लें बच्चों। स्टॉप वॉच क्या होती है? लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है? इस सवाल का जवाब सुन लें। स्टॉप वॉच वक़्त के किसी ख़ास वक्फ़ा की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हों या कोई और मौका हो तो हम ख़ास वक्फ़ा को नोट करना चाहें ना, तो उसके लिए हम फिर स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। खेलों के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब दौड़ के मुकाबले हो रहे होते हैं जी। अब दूसरा हिस्सा था लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली स्टॉप वॉच, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तो वो भी सुन लें। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मदद से कम अज़ कम 0.1 यानी 0.1 सेकंड के 10वां हिस्सा, ये सेकंड का 10वां हिस्सा तक के वक्फे की पैमाइश की जा सकती है और यही इसका लीस्ट काउंट भी है जी। फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, तबई मिकदारें और पैमाइश, उसका जी मशक का क्वेश्चन नंबर 1.11 कुछ यूँ है। हमें वक़्त के इंतहाई कलील वक्फ़ों को मापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यानी ये वक्फ़ छोटे छोटे जो वक्फ़े होते हैं इनकी पैमाइश की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो जो इसका भी जवाब सुन लें। हमारी इस कायनात में बहुत से कुदरती और मसनूई अवामल हर वक्त वकूफ़ पज़ीर होते रहते हैं। इनमें कुछ वाक़यात वक़्त के छोटे छोटे दौरानिया में होते हैं। इन वाक़यात और लम्हात का टाइम नोट करने के लिए मखसूस किस्म के आलात की, मखसूस किस्म की घड़ियों यानी वॉचेस की ज़रूरत पड़ती है। इस मकसद के लिए एक हसास यानी सेंसिटिव स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी 1.12। किसी पैमाइश में अहम हिंदसों से क्या मुराद है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इम्तहान के अंदर आता है। हाँ जी। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? किसी भी मिकदार में दुरुस्त मालूम हिंद से, यानी कोई भी नंबर्स दे दिए गए हों, कोई भी मिकदार हो, अशारिये वाली हो, अशारिये के बगैर हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, तो क्या है? किसी भी मिकदार में दुरुस्त मालूम हिंद से और इनसे मुंसलिक दाईं तरफ यानी राइट साइड वाला का पहला तखमीनी या मशकूक हिंदसा इसके अहम हिंद से कहलाते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है ये भी सुन लें। ये किसी भी पैमाइश की गई मिकदार के बिल्कुल दुरुस्त होने को ज़ाहिर करते हैं जी। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, अहम हिंद से होते हैं, वो जो मिकदार हम पैमाइश करते हैं उसके दुरुस्त होने को भी ये ज़ाहिर करते हैं। चलें जी आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन कुछ यूँ है। किसी मापी गई मिकदार के 1.13 है, किसी मापी गई यानी पैमाइश की गई मिकदार के बिल्कुल दुरुस्त होने का इसमें मौजूद अहम हिंदसों से क्या ताल्लुक़ है? चलें जी इसका जवाब सुन लें। किसी मापी गई पैमाइश यानी मापी गई मिकदार में जितने ज़्यादा अहम हिंदसे होंगे, ये फ़िक्रा बड़ा गौर तलब है। यानी जो मिकदार, जो फिज़िकल क्वांटिटी हमने पैमाइश की है में जितने ज़्यादा अहम हिंदसे होंगे, जितने ज़्यादा अहम हिंदसे होंगे वो उतनी ज़्यादा दुरुस्त होगी। आप एक मिसाल से इसको वाज़े कर देते हैं जी। मसलन एक रॉड का डायामीटर मीटर रॉड से कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। मीटर रॉड से जब उसका डायामीटर मालूम किया गया ना, मीटर रॉड एक लंबा बार होता है लेबॉर्ट्री में, वो 5.2 था। तो क्या है, एक रॉड का डायामीटर मीटर रॉड से जब मालूम किया गया तो वो 5.2 सेंटीमीटर था। और फिर यही डायामीटर वर्नियर कैलिपर्स से कितना आया? 5.27 यानी 5.27 सेंटीमीटर आया। इसलिए 5.27 पैमाइश ज़्यादा दुरुस्त है। क्यों भला?
क्योंकि इसमें अहम हिंदसों की तादाद ज़्यादा है। यही बात मैंने ऊपर भी कही थी कि किसी मापी गई मिकदार में जितने ज़्यादा अहम हिंदसे होंगे उतनी ज़्यादा दुरुस्त होगी। तो 5.2 की निस्बत 5.2 में 2 अहम हिंदसे हैं, जबकि 5.27 में 3 अहम हिंदसे हैं। चूँकि 5.27 में अहम हिंदसों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए ये 5.27 जो है उस रॉड का डायामीटर ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा दुरुस्त होगा। तो मुझे मोहम्मद अब्बास को इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।